हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है इंग्लिश। इस वीक हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी स्वरों का व्यंजनों के साथ सहयोग और उनके उच्चारण। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजनों का जब योग होता है और जब पूरा एक वर्ड बन जाता है तो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ स्वर के साथ मैंने व्यंजन लिखा हुआ है और उसके नीचे मैंने हिंदी भी लिखी हुई है, जिससे उनको आसानी होगी। तो पहले देखिए, अगर ए भी अगर कहीं लिखा हुआ आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे ऐब भी बोला जाता है, आब भी लोग आब भी बोलते हैं और ऐब भी बोलते हैं। तो इसके कई सारे प्रोनाउंसिएशन है। मैंने अभी शुरू वाले वीडियो में ही मैंने बताया था कि ए को हम 3 तरह से यहाँ पर उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ए भी अगर आया हुआ है तो इसे हम ऐब बोलेंगे, ऐब। अब आई और बी यदि आया हुआ है तो इसे हम इब बोलते हैं, इब। किसी किसी केस में आइब भी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर स्वर है ओ और व्यंजन है बी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ओब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओब। या आब भी कभी कभी हम बोल देते हैं इसे। यू और बी हमें हमेशा बता चुका हूँ कि यू जो है हमेशा हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, तो उसमें यू को अ से प्रोनाउंस करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अब। ठीक है। इसी प्रकार जब यू पी का जब इंग्लिश होता है अप मीन्स ऊपर बोलते हैं, तो क्या हम उसे उप बोलते हैं? नहीं, इसे हम क्या उब बोलेंगे? नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यू को हम अ से प्रोनाउंस करते हैं, इसको अब बोलते हैं। अब है ए सी, तो इसे हम ऑक बोलेंगे। अभी देखिए आया था ए का, तो ऑक बोलेंगे। ऐक भी लोग प्रोनाउंस कर देते हैं, तो जब ए सी आया हुआ है तो ऑक बोलेंगे। अब है ई सी, अब है एक। अब कई सारे लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ कैसे? अरे यही है मेन चीज़, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब है यहाँ पर आई सी, तो यहाँ पर इक बोलेंगे। ओ सी है तो ओक बोलेंगे। यू सी है तो अक बोलेंगे। ए टी है तो ऐट बोलेंगे। ए डब्ल्यू है तो हम इसे आव बोलते हैं। ओ भी है तो यहाँ पर ओव हम उसे बोलते हैं। यू भी है तो अब बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जब हम लोग वर्ड सेंटेंस जब बनाएंगे तो जब वर्ड में ये ज़रूर इसमें स्पेलिंग आएगा, तो बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखा रहना है। ठीक है। इसी से यहाँ पर मैंने ले लिया ए के साथ बी, बी बी सी सी, फिर डी ई एफ जी एच, पूरा जेड तक आपको याद कर लेना है। ठीक है। और अब डेली जो है सुबह सुबह मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर भी मैं आपको रीडिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा और डेली आपको उसको सुनना और देखना है। ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब है बच्चों यहाँ पर व्यंजनों तथा स्वरों के साथ संयोग तथा उनके उच्चारण। ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले मैंने पहले स्वर लिया था, फिर बाद में व्यंजन लिया था, यानी पहले मैंने वॉवेल्स लिया था, फिर बाद में कॉन्सोनेंट लिया था। लेकिन अब मैंने पहले कॉन्सोनेंट लिया हुआ है और बाद में वॉवेल्स लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट है बी और वॉवेल्स है ए, तो यहाँ पर हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? बे। ये याद रखिएगा। बी ई है तो इसे हम बोलेंगे बी। बी आई है तो हम क्या बोलेंगे? बाई। अब यहाँ पर देखिए बाई है, बी आई है, तो हम बाई को ऐसे भी लिखते हैं और बी यू वाई ये भी लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बी डबल ई आ गया, मतलब कई प्रकार के अलग अलग मीनिंग हैं, तो यहाँ पर अलग अलग उसके अर्थ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी है, अब बी यहाँ पर आ गया, मधुमक्खी हो गया। बाई इसका मतलब होता है द्वारा या किसी के द्वारा। बी यू वाई मीन्स होता है खरीदना, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बी ओ है तो हम क्या बोलेंगे? बो। फिर है बी यू, तो हम इसे बू नहीं बोलेंगे। अगर बी डबल ओ रहेगा तब हम बू बोलेंगे, लेकिन यहाँ है क्या? बी यू है तो हम इसे ब्यू बोलेंगे, ब्यू। जैसे आता है ना बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, तो ये आता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, ब्यूटीफुल। बी यू ये याद रखिएगा। फिर है सी ए है तो हम क्या बोलेंगे? के। फिर है सी ई तो हम क्या बोलेंगे? की। फिर है सी आई तो हम बोलेंगे काई। फिर है सी ओ तो हम बोलेंगे को।
फिर CU है तो हम बोलेंगे Q। ये इस तरह से BCDFGHI मतलब जितना भी कॉन्सोनेंट है सभी के साथ AEIOU को जोड़ दीजिए। AEIOU AEIOU इस तरह से पूरा जो है व्यंजन के साथ कॉन्सोनेंट को जोड़ करके उसको इसी तरह से प्रोनाउंस करना है आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसी तरह आपको बनाना है। C के बाद क्या आता है D, फिर D करते जाइए, फिर यहाँ पर AEIOU इस प्रकार से, फिर D, फिर E तो लेना नहीं है, फिर FG F AEIOU इस तरह से आपको पूरा बनाते जाना है। F के बाद EFG G और G, यहाँ पर लिखिए AEIOU इस प्रकार से। G के बाद H AEIOU। तो इस प्रकार जो है बच्चों आपको पूरा बनाते जाना है, बना कर उसको प्रोनाउंस करना है, बार बार बोलना है, ठीक है। यहाँ पर BA था तो बे हो गया, यहाँ पर DA हो गया तो डे बोल देंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर BE है तो यहाँ DE तो डी बोल देंगे, BI है DI तो डाई बोल देंगे, BO है तो यहाँ DO है तो डो बोल देंगे, यहाँ BO है यहाँ DU है तो ड्यू बोल देंगे, CA है यहाँ FA है तो यहाँ पर फे बोल देंगे। तो ये इस तरह से आपको माइंड में रखना है और बार बार बोलते रहना है, प्रोनाउंस करना है। ये है आपका एक बेसिक ही अभी आपका चल रहा है। छोटे बच्चे तो खास कर ध्यान से देखें, और जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, बोलना नहीं आता है, तो इसको आप देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक अलग से एक इंग्लिश का कॉपी बना लीजिए, उसमें ये सारा नोट करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद तो जो है वो अब आपको हिंदी तथा अंग्रेजी के अंक जो है, गिनती, संख्याएँ, ये सब भी आपको आना चाहिए। और ये आपका होमवर्क में रहेगा, क्योंकि आप इसको पढ़े भी हो, जानते भी हो, लेकिन फिर भी दोबारा आपको ये एक काम ज़रूर करना है पूरा। तो न्यूमरल्स आइए, आप जानते हो कि अरबी में अंक 1 2 3 4 5 पूरा 100 तक पूरा आपको लिखना है। अंग्रेजी में भी उसको पूरा लिखना है, 1 2 इसका पूरा इंग्लिश लिखना है। फिर उसके बाद उसको उच्चारण कैसे करते हैं वो भी आपको लिखना है, कि यहाँ पर 1 है तो हिंदी में लिख देंगे 1, 2 है तो 2, इस तरह से हिंदी में भी आपको लिखना है। रोमन अंक में आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो ये भी आपको लिखना है कि 1 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं। इस तरह पूरा 100 तक आपको लिखना है रोमन नंबर में, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर इसको हम हिंदी में उच्चारण कैसे करते हैं, 1 है तो इसको हम 1 लिखते हैं। और ध्यान दीजिए, हम सभी लोग पहले पढ़ा करते थे हिंदी मीडियम की, जब आप बुक देखोगे तो उसमें इस तरह से 1 लिखा होता है, इस तरह से 2 लिखा होता है, इस तरह से 3 लिखा होता है, इस तरह से 4 लिखा होता है, और देवनागरी लिपि में है ये। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो हिंदू जो है वहाँ पर सभ्यता में कैसे यहाँ पर गिनती लिखी जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप बुक्स में देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, फिर उसको जो है एक बार देख कर फिर बिना देखे जो है पूरा आप इसको कर लीजिएगा। पूरा 100 तक जो है पूरा आपको लिखना है, पूरा काउंटिंग नंबर्स इस तरह से पूरा। अरबी में पूरा अंक, अंग्रेजी में फिर उच्चारण अंक, फिर रोमन अंक, फिर उसका हिंदी में उच्चारण अंक, फिर उसका हिंदी में अंक, कैसे हम उसे लिखते हैं। ये यदि पूरा 100 तक आप लिख लीजिए, फिर उसको अब आप मान लीजिए आपके क्लास 3 में क्लास 4 में आता है ना कि कोई वर्ड दिया, कोई अंकों में नंबर दिया तो उसे वर्ड में लिखिए, शब्दों में लिखिए। जैसे यहाँ पर 4,90,402 लिख दिया नंबर में, तो इसे वर्ड में लिखना पड़ता है ना। तो यदि आपको अंग्रेजी वाला पूरा पता रहेगा तो आप उसको बना सकते हो। तो वही चीज़ इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। और इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन भी लिखना है, प्रोनाउंसिएशन बोला जाएगा तुरंत आप कॉपी पे लिख सकते हो, इस वजह से ये प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। तो ये भी पूरा आपको 100 तक लिखना है। और बाकी कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।